और महापौर सौम्या गुर्जर विश्वकर्मा के फायर स्टेशन पहुंच गई है जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ 14 नंबर नहीं हिला सकते हम, और इसमें आसपास में 3 जोन कवर करने हैं और यहाँ पानी भराव की जगह है। इधर जेडीए का एरिया है, एंडर का एरिया है, वहाँ पानी भर गया तो वहाँ ड्रेनेज नहीं है। इन सबकी व्यवस्था होंगी थी, यहाँ तो यहाँ होनी चाहिए। मिट्टी के कटों का हाथों से रोड खाने में वहाँ आज एक्स्ट्रा संसाधन और अपने को ये देखना ही नहीं है जेडीए का एरिया हो, जेडीए का एरिया फिर भी निगम को काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो काफी बड़ी बरसात हुई है, फिर भी बहुत कम कंप्लेंट पेंडिंग रही है। आपने अच्छी तरीके से किया है, पर अपने को जेडीए निगम नहीं देखना। क्योंकि ज्यादातर जेडीए का एरिया ही है, तो अपने को अपनी टीम को साथ में, पर इन्फॉर्मेशन जेडीए को जरूर है ना, इन्फॉर्मेशन समय समय से अपने को बताते रहना है। और इनफैक्ट वहाँ पे जहाँ ज़्यादा डैमेज है या जहाँ इशू है उनको बुला भी रहे हैं मौके पर, इसलिए कहा कि वो भी टेकअप कर लें साथ में जाएंगे। मैम वार्ड नंबर अभी बाकी और स्थितियाँ कैसे सुधार में है? हाँ मैम, और जगह। और अभी इसके 4 नंबर वार्ड का क्या है? मैम 4 नंबर वार्ड में तो ड्रेनेज वगैरह है नहीं, टोटली पानी है, तो वहाँ मैडम मडपम्प जैसे वहाँ से फ्री होते हैं तो हम वहाँ भेज देंगे। अभी वो पानी का निकास कहाँ होगा मडपम्प से? मैम नाले में, नाला है नाका भी प्रपोजल जिसके पास में भी है, अभी अब इस बार हालत देख ली है, प्रपोजल बन ही जाए। इधर बाहर ही आ जाए मैडम, लाइव थोड़ा देखो, लाइव बेस था तो इसलिए। हेलो 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 हेलो, आ रही है तो मैडम बोलिए। रोल कौन है एंकर? और विश्वकर्मा इलाके में महापौर सौम्या गुर्जर निरीक्षण करने के लिए पहुंची है। सहयोगी लीलाधर कुमावत भी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं और उनके साथ महापौर मौजूद है। जी लीलाधर, आप बातचीत कीजिए। विश्वकर्मा इलाके में एक बड़ा आज हादसा हुआ है, पानी भरने से 3 लोगों की मौत हुई, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक, क्या अपडेट है? और महापौर भी वहां मौजूद है। जी बिल्कुल चालू, आपने बिल्कुल कहा। विश्वकर्मा जो क्षेत्र है रोड नंबर 17 के अंदर आसपास जो ज्योति नगर के अंदर 3 डेड बॉडी मिली और उनको फायर कह सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचा दिया गया फायर की तरफ लेकर। उनका SMS के अंदर जांच होगी और अब हमें जो सौम्या गुर्जर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर वहाँ पे आई है, वो यहाँ पर जो फायर स्टेशन, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल वगैरह उनका जायजा लेने के लिए आज स्वयं किलोमीटर जाएंगे। आज के हालात देखते हुए देखिए, बारिश काफ़ी हेवी रेन हुई है और मानसून सीजन में लगभग सीजन के अंदर ही 600 mm बारिश होती है और आज एक दिन के अंदर ही 130 mm यानी 20% बारिश पूरे सीजन की एक ही दिन में हो गई है। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा है और इसमें स्थानीय नागरिकों से अपील करना चाहती हूँ कि बारिश में ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। आप जहाँ जल भराव है उन जगहों पर नहीं जाएं, जहाँ बिजली के पोल हैं उनके पास में नहीं जावें। थोड़ा एहतियात बरतें क्योंकि हमारे लिए शहरवासियों की उनकी सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान उनको भी रखना होगा। साथ में मेरा नगर निगम प्रशासन पूरा लगातार मुस्तैदी के साथ में अपने जोन में अपने जगह जगह वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे DCs, हमारे एक्सियंस, हमारी पूरी फायर की टीम, हमारी फ्लड कंट्रोल सेंटर लगातार शिकायतें भी देख रही हूँ, काफ़ी त्वरित गति से उसका निस्तारण भी कर रहे हैं और इसको कार्य है। ये थोड़ी परिस्थितियाँ इस तरह की होती हैं तो इसमें हम लगातार संभाल रहे हैं। मैडम, कुछ एरिया जेडीए का देखा जाता है, कुछ नगर निगम के क्षेत्र जगह कुछ विवाद भी देखा जाता है, तो उसका समाधान किस प्रकार से निकाल पा रहे हैं? देखिए, जैसे यहाँ झोटवाड़ा है, विद्याधर नगर है, यहाँ काफ़ी एरिया है वो जेडीए के पास में है, पर ये समय नहीं है, ये समय नहीं है जेडीए और नगर निगम का विवाद करने के लिए, बात करने के लिए। अभी तो जो है जो पहले पहुँच जाए, अगर मान लो जेडीए का भी एरिया है और निगम के अगर पास में आता है और अगर हमें सूचना मिलती है तो हमारी टीम भी उसको टेकअप करती है। हमारी टीम भी एक मानवीय तरीके से उस समस्या को, लोग परेशान नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। आपने अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं?
देखिए हमारे अधिकारी सुबह से लगे हुए हैं, मैं लगातार देख रही हूँ हर फील्ड में, हर जगह सारी जोन की टीम, सब लोग पूरे फील्ड में लगातार लगे हुए हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहना है क्योंकि मानसून का सीज़न है, सबको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मानसून का सीजन देखते हुए जयपुर निगम ग्रेटर के जो महापौर है सौम्या गुर्जर आज मौके पे निकली है, विश्वकर्मा क्षेत्र के निकली है और यहाँ पे फायर के जो सिस्टम है और साथ ही करे बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल का भी जायजा ले रही है। जी चलो लीलाधर, निरीक्षण करने के लिए पहुंची महापौर, क्या लगता है क्या कुछ अनियमितता यहाँ पर मिली है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से कांड हुआ, बेसमेंट का पानी भर जाने से अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, उसको लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर प्रशासन ने पहले से उठाए थे? क्योंकि पोल तो सभी इलाकों की खुलती हुई दिख रही है, प्रशासन की खुलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल चारों बताना चाहूँगा कि अभी जिला कलेक्टर महोदय है, प्रकाश पुरोहित है, वो भी राज पुरोहित है, वो भी वहीं पे मौके पे गए थे, महापौरी मौके पे जारी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से हमेशा मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था बारिश का, लेकिन कुछ कह सकते हैं नासमझी कह सकते हैं, तो उसका खामियाजा आम जनता को जनहानि के रूप में उठाना पड़ा और तेज़ बारिश आती है, भारी बारिश आती है, उसका मौसम विभाग की ओर से कहते हैं कि अलर्ट दिया जाता है, परंतु कुछ कहते हैं अनसुनी हो जाती है, होनहार होती है, जैसे बोलते हैं जो विपदा आनी है वो आनी होती है। तो ऐसे में घटना घटित होती है और जहाँ पे जो घटना घटित है वो बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बेसमेंट में ध्वज नगर के अंदर बेसमेंट के अंदर 2 मंजिला बना हुआ था और ऊपर की तरफ 7 से 8 फीट का टीन शेड का बना हुआ था। मतलब आप बाहर से पता नहीं लगा सकते कि इस जमीन के या इस जो प्लॉट के अंदर है बेसमेंट बना हुआ है। जो बेसमेंट बना हुआ था उसके पीछे की तरफ दीवार पे क्या है, काफ़ी पानी, प्लॉट में पानी जमा हो गया था। वो दीवार टूटी तो उसके साथ अचानक पानी अंदर आने से 4 लोग जो सो रहे थे उसमें से 1 लोग तो बक के बाहर आ गया, एक व्यक्ति तो उसमें 3 जो है उन लोगों की डेथ हो गई है। जी चलो। तो लीलाधर, जैसे कि जानकारी आपने दी थी, पहले जल्दी उनके शवों को बाहर निकाल लिया जाना था, तो क्या उनके शव बाहर निकाल लिए गए हैं? क्योंकि रेस्क्यू जो टीम है वहां पर मौजूद है। जो बिल्कुल उनके शव बाहर निकालने गए हैं और जो बात करें पुलिस अधिकारी है, एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है और सभी मौकों ने मुस्तैदी से काम किया। सुबह 5:30 बजे सभी टीमें आ गई थी और उनको हालांकि थोड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि पानी निकाले, पानी का स्तर 25 से 30 मीटर ऊपर देखा जा रहा था, तो उसको पानी को पंप के माध्यम से निकाला गया, फिर दूसरा पंप लगाया गया। तो उसमें हाँ कुछ अव्यवस्था भी होती है, पंप कुछ फटा हुआ भी लगा, कुछ जो बात करें पंप है, पंप के जिस प्रकार स्पीड है नहीं बैठ पाई, तो ऐसे कुछ कमी भी देखने को मिल रही। हालांकि ऐसा नहीं है, हाँ राहत कार्य, बचाव कार्य मौके पे किया गया, परंतु क्या हाँ ये हो सकता है कि ऐसी जनहानि होने से बचाव किया जा सकता है। जो मौसम विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी करते हैं, उस पर ध्यान रखते हुए आम जनता उस पर ध्यान रखे तो उससे फ़ायदा मिल पाता है। जी चलो। ठीक है लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी लीलाधर कुमावत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे विश्वकर्मा इलाके से, क्योंकि यहाँ बड़ा हादसा हुआ था कल देर रात से। भारी बरसात के चलते इस 2 मंजिला मकान में पानी घुस गया था और पानी घुसने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। और जहां जो जल भरा हुआ है उसको लेकर समाचार प्लस प्रशासन से सवाल पूछता है कि दिल्ली बेसमेंट कांड के बाद प्रशासन अभी तक क्यों नहीं जागा है? क्यों प्रशासन ने अभी तक महत्वपूर्ण जो स्टेप्स है, जो निर्णय है वो नहीं लिए? क्या निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति कर इतिश्री की है? और क्या मॉनसूनी तैयारियों की अनदेखी हुई है? मॉनसून जो मौसम विभाग है, पहले ही मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था और कब और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो समाचार प्लस प्रशासन से ये बड़े सवाल पूछता है। तो दिल्ली में जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भर जाने से अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, तो उससे क्या सीख यहां प्रशासन ने ली, ये बड़े सवाल है समाचार प्लस के कि दिल्ली बेसमेंट कांड के बाद भी क्या यहां प्रशासन नहीं जागा? दिशा निर्देश दिए गए थे, टीमों का गठन किया गया था कि जिस तरीके से बेसमेंट के अंदर क्लासेस का संचालन हो रहा है या घर इस तरीके से बनाए गए हैं, लाइब्रेरीज बनाई गई है, उनका संचालन किया जा रहा है, तो उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन दोबारा जयपुर में भी एक ऐसा ही कांड सामने आया। 2 मंजिला घर था ये, जैसा कि सहयोगी लीलाधर कुमावत ने बताया, लेकिन कोई पता नहीं लगा सकता था कि बेसमेंट में एक घर बना हुआ है और 1 मंजिल उसके ऊपर थी और बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 4 व्यक्ति सो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन 3 व्यक्तियों की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई है।
तो क्या निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति का रीतिश्री की गई? क्या मॉनसूनी तैयारियों की अनदेखी की गई है? जयपुर के बेसमेंट कांड का जिम्मेदार कौन है? साथ ही कब और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये बड़े सवाल समाचार प्लस प्रशासन से पूछता है। और ये तस्वीर देख सकते हैं विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर फायर स्टेशन पहुंची निरीक्षण करने के लिए। दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए, उनसे भी समाचार प्लस की खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनकी टीम अधिकारी, सभी जोनों के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं फील्ड में। जो भी उनके पास में जानकारी आ रही है किसी भी आपदा को लेकर, तुरंत वहां टीम पहुंचती है और लोगों को राहत देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि विद्याधर नगर बेसमेंट में जो पानी भरने से 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी, उनके शवों को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।